नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाली है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एफएम, जिसको आप लोग जानते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से। देखिए, वैसे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में काफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर भर भर के न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगी, लेकिन लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी या प्लानिंग का इस्तेमाल करके आप लोग थ्योरी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके इस पेपर के अंदर 90 के अंदर से अप्रोक्सीमेट 30 नंबर तक की थ्योरी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसी सीरीज में आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके एंटायर सिलेबस की जो पहली यूनिट रहेगी, जिसको आप लोग इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। इंट्रोडक्शन यूनिट के अंदर या फिर स्कोप एंड नेचर के नाम से आप लोग इस यूनिट को जानते हैं। इंट्रोडक्शन यूनिट के अंदर केवल अगर आप लोग थ्योरी बेस्ड 12 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा चांसेस है इन 12 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने की। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ इस क्लास के दरमियान आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो हम अपने डिजिटल बोर्ड के ऊपर नहीं है, ये वीडियो मैं बाहर के एम्बिशन में शूट कर रहा हूं, तो मैं एडिटर से बोलूंगा जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बोल रहा हूं वो आपको मेरी स्क्रीन के साइड में लेफ्ट या राइट में कहीं पे दिख जाएंगे, ताकि आप लोग उन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर पाए। अगर बात करूं यूनिट फर्स्ट के पहले क्वेश्चन की, माय डियर फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं। पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर द कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, डू यू एग्री, एक्सप्लेन इन ब्रीफली। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता है, चाहे आप लोग एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग पेपर दे रहे हो, चाहे आप लोग सीबीसीएस वाले बच्चे हो, चाहे आप लोग एसवाल रेगुलर या एनसीवेब के बच्चे हो। आप सभी को ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है, तो प्लीज इस पहले क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे बनता है, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फाइनेंशियल मैनेजर। जो आपका फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसकी एग्जैक्टली क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, और ये वाला सवाल आपको अप टू 6 मार्क्स तक देखने को मिलता है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। तो इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कितने वर्ड्स के अंदर आंसर देना है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, तो इसको भी आप लोग जरूर अंडरस्टैंड करके इस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, व्हाट रोल्स डज ए फाइनेंस मैनेजर प्ले इन ए मॉडर्न फर्म। जितनी भी मॉडर्न फर्म है या मॉडर्न फर्म है, उन सब मॉडर्न फर्म के अंदर एग्जैक्टली जो फाइनेंस मैनेजर है या फाइनेंस मैनेजर है वो क्या क्या रोल प्ले करता है, इसके बारे में आपको डिटेल में जाकर के एक्सप्लेन करना है। अगर बात करूं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की या चौथे क्वेश्चन की, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज एक्सपेंडेड इन इट्स स्कोप ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डिकेड्स, एग्जामिन द मॉडर्न अप्रोच टू द स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या मतलब हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो एफएम है, वो आपके लास्ट डिकेड्स के अंदर काफी ज्यादा एक्सपेंड हुआ है, इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, और आपको बताना है, एग्जामिन करना है मॉडर्न अप्रोच टू द स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। काफी अहम सवाल हो जाता है, इसको काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप लोग डाल लीजिएगा। तो अभी तक मैं 4 सवाल बता चुका हूं। मैंने बताया पूरी पहली यूनिट के अंदर जो करीब करीब 18 नंबर की आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलती है, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, करीब करीब अप्रोक्सीमेट 18 नंबर तक देखने को मिलती है। इसके अंदर जो आपका थ्योरी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं 12 क्वेश्चंस के अंदर आएगा, जहां पर 4 क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ए सिस्टम व्हिच एंश्योर दैट द कंपनीज आर मैनेज्ड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टॉक होल्डर्स। डिस्कस, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप लोग जरूर गौर फरमाइएगा। अगर बात करूं सवाल नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो सवाल नंबर 6 रहेगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। देखिए, यहाँ पे आप सभी ने पढ़ा होगा, रिस्क भी 2 तरीके की होती है किसी भी बिजनेस के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी फर्म के अंदर। यहाँ पे एक तो आपकी सिमेट्रिक रिस्क होती है, एक अनसिमेट्रिक रिस्क होती है। इस पे डिटेल में जाके स्टडी करके आपको लिखना है, ताकि आपको पूरे पूरे मार्क्स यहाँ पे देखने को मिल सके। अब बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ, सॉरी 7वां क्वेश्चन रहेगा, 7th क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कहता है, एक्सप्लेन द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट
रिपीट होती है, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो सवाल नंबर 8 आपका रहेगा व्हाट आर द बेसिक फाइनेंशियल डिसीजंस। काफी इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आपको बताना है जो फाइनेंशियल डिसीजन, बेसिक फाइनेंशियल डिसीजन कौन कौन से हैं, हाउ डू दे इन्वॉल्व रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। जो अभी भी बताया ना मैंने, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ के ऊपर अक्सर सवाल आता है, तो किस तरीके से वो इन्वॉल्व करती है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, ये भी काफी अहम सवाल हो जाता है। ये वो तमाम क्वेश्चन है जिनको मैंने पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने के बाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर को एनालिसिस करने के बाद, आपकी किताब के अंदर करीब करीब 2 या 3 बार इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद जो मैंने एक तरीके से अंडरस्टैंड किया, जो मैंने समझा, जो एनालिसिस किया, उस बिहा पे 12 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। और अगर आप लोग पिछले पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि इन 12 क्वेश्चन के अंदर से ही अक्सर एक सवाल रिपीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ के जाइएगा। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ओनली ए डिसीजन ओरिएंटेशन नॉट ए गोल। एक्सप्लेन करना है आपको, माने जो आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो डिसीजन ओरिएंटेशन होता है, गोल ओरिएंटेड नहीं होता, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 की, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एक में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का कॉन्सेप्ट होता है, एक में वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का कॉन्सेप्ट होता है। दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आगे इसके अंदर एड ऑन किया गया है, विच ऑफ दीज डू यू थिंक इज ए बेटर ऑपरेशनल गाइड फॉर ए फाइनेंस मैनेजर। आपको बताना है इन दोनों के अंदर एक फाइनेंस मैनेजर के लिए कौन सा बेस्ट ऑपरेशनल गाइड साबित हो सकता है। काफी बार रिपीट हुआ सवाल ही आपके एग्जामिनेशन में रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाई इज द कंसीडरेशन ऑफ द टाइम इंपॉर्टेंट इन द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। आपको बताना है कि कंसीडरेशन ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के अंदर, हाउ कैन इट टाइम टू बी एडजस्टेड, और किस तरीके से इस समय को, इस टाइम को एडजस्ट किया जाता है। ये 11वां क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब बात करते हैं आपके आखिरी क्वेश्चन की, यूनिट फर्स्ट के अंदर। अगर आप लोग केवल इन 12 क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन बोल देता हूं, पोटेंशियल एनालिस्ट शुड टेक इनटू द अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, एक्सप्लेन विद द सूटेबल एग्जांपल। या फिर इसको एक और तरीके से पूछा जाता है, कैश फ्लो ऑफ ए डिफरेंट पीरियड इन एब्सोल्यूट टर्म आर इनकम्पैटिबल, एक्सप्लेन। ये आपका एक सवाल रहने वाला है। यानी कि टोटल 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन मैंने बोला है टीम को, आपको स्क्रीन पे दिखा दिए जाएंगे। तमाम क्वेश्चंस को आप लोग इजीली एक तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, तमाम क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। अगर आप लोग केवल इन 12 क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो यूनिट 1 के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको थ्योरी के अंदर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका थ्योरी क्वेश्चन जो आता है अप टू 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, वो आपको इन 12 क्वेश्चंस के अंदर से ही एक देखने को मिलेगा। 101% गारंटेड आप लोग मान के चल सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं इन 12 के 12 क्वेश्चन का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो हम अपनी क्लासरूम के अंदर जरूर एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देंगे, ताकि आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से, कैसे सिस्टमैटिक वे में आंसर को फ्रेम करना है, किस तरीके से इन 12 क्वेश्चंस को टैकल करना है, किस तरीके से आपकी आंसर राइटिंग रहेगा, कैसे कीवर्ड को हाईलाइट करना है, इन तमाम मुद्दों पर मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। बहरहाल उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट अगर आप लोग चाहते हैं इन तमाम 12 क्वेश्चन का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन, अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्सेस वीडियो के नीचे आता है तो डेफिनेटली हम लोग क्लासरूम के अंदर बहुत डिटेल में जाकर के मैं 12 क्वेश्चंस को आप सभी को साथ डिस्कस कर लूंगा, ताकि आप लोग एग्जामिनेशन से बहुत पहले इन तमाम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाए। बाकी मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए कीप लर्निंग।